नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। आज हम बात करेंगे हरियाणा की। जी हाँ, देखिए हरियाणा में चुनाव तो हो गए, लेकिन अब जो एग्जिट पोल कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनते हुए एग्जिट पोल बता रहे हैं, बीजेपी को बड़ा झटका हुआ लगता दिखाई दे रहा है। अगर एग्जिट पोल सही नतीजों में तब्दील होता है तो बड़ा सवाल ये है कि हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, चूंकि कई ऐसे चेहरे कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदार नजर आ रहे हैं। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, चाहे दलित चेहरा खुद को प्रेजेंट करते हुए आप शैलजा की बात करें, और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे रणदीप हुड्डा की बात करें, और चाहे हम सुरजेवाला की बात करें, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो खुद को दावेदार बताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबकी प्रतिक्रिया यही आ रही है कि आला कमान तय करेगा। लेकिन ज्योति, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सीटों का आकलन होगा, मान लीजिए कि 46 चाहिए आपको बहुमत के लिए, उससे बहुत ज्यादा सीटें, मान लीजिए 50 से 55 के बीच अगर कांग्रेस के पास रहती हैं, तो एक स्ट्रांग डिसीजन लेने में आला कमान को भी आसानी हो जाएगी। आला कमान को आसानी तो हो जाएगी। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, हरियाणा की विधानसभा की 90 सीटें हैं। जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि 46 वो जादुई आंकड़ा है जो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए चाहिए। अब 2019 की अगर बात करें तो 40 सीटें मिली थी बीजेपी को, 30 सीटें कांग्रेस को आई थी। जेजेपी के समर्थन से बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई थी, और आखिर में होते होते जेजेपी के साथ उनका संपर्क जो है और जो गठबंधन था वो टूट गया था। अब एनीवेज, जेजेपी की स्थिति, जो इनेलो पार्टी है उसकी स्थिति तो बहुत खराब है। जेजेपी चूंकि इनेलो से निकली हुई पार्टी थी, चौटाला परिवार का भविष्य भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जो सवाल लक्ष्मी आपने किया है, स्थिति तो अच्छी रहेगी। आला कमान तो फैसला लेगा, और वो फैसला लेगा जो वो लेना चाहता है, लेकिन उस फैसले के बाद का जो बवंडर होगा वो संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उधर से कुमारी शैलजा, कद्दावर नेता है, दलित चेहरा है, हरियाणा का पुराना नाम है, कांग्रेस पार्टी की बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसी नेता है जो हर वक्त पर कांग्रेस पार्टी के साथ वो रही हैं। सोनिया गांधी के काफी क्लोज हैं, प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज हैं। लेकिन अब इस बार उन्होंने तेवर दिखाए, और तेवर ऐसे दिखाए लक्ष्मी कि वो कई दिन प्रचार करने नहीं गई। निश्चित तौर पर उसका असर ये हुआ कि प्रियंका गांधी को खुद उन पर मंच में लाना पड़ा और बताना पड़ा कि ऑल इज वेल है। अब चूंकि आपने कहा कि देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रबल दावेदार इसलिए हो जाते हैं चूंकि वो 2005 से 14 तक एक बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा ज्योति, 2005 में अगर आप देखें तो भजन लाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे उससे पहले, और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। और जब मुख्यमंत्री चुनने का समय आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुन लिया गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आला कमान को या विधायक दल के नजर आई जिनके बेस पे उनको चुना गया। वही फैक्टर शैलजा क्यों नहीं चाह सकती? शैलजा जरूर चाहेंगी कि बेशक वो मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता कि शैलजा, चूंकि अपने आप को वो लगातार कहती रही है कि दलित चेहरे को आगे बढ़ाया जाए, दलित चेहरे को आगे बढ़ाया जाए, और निश्चित तौर पर और कांग्रेस पार्टी खुद उसका आला कमान भी समर्थन करता रहा है कि दलित चेहरे को आगे, और राहुल गांधी कई जगह कई मौकों पर बोल चुके हैं कि हम दलित चेहरे को आगे रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये जो आप कर रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उतने ही 77 ईयर के आप हो चुके हैं, हालांकि उनके बेटे की प्रबल दावेदारी भी बताई जा रही है। बेटे की है, लेकिन बेटे से पहले पिताजी की ज्यादा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को अगर हम एक बार साइड पे रख भी दें तो वो कोई ऐसा बवाल नहीं काटने वाले, लेकिन जो बवाल कटेगा वो हुड्डा समर्थकों की तरफ से कटेगा। कुमारी शैलजा की जो समर्थक है, जो उनके साथ इतने लंबे समय से इंटैक्ट है, उनको लगता है कि शायद मुख्यमंत्री पद तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतने वक्त तक उनके पिता भी, जो भी उनके पिता भी रहे हैं कुमारी शैलजा के, वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और काफी लॉयल नेता रहे हैं। कुमारी शैलजा को भी काफी लॉयल नेता कहा जाता है। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि हो सकता है कि कुमारी शैलजा बीजेपी में चले जाएं, लेकिन कुमारी शैलजा ने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस पार्टी का खून दौड़ता है, मैं कभी पार्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन सवाल वहीं पर आकर अड़ जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी उतनी सीटें ले आती है जितना कि एग्जिट पोल के नतीजों में बताया जा रहा है, एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है उसमें आ रहा है, तो फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में, और कैसे आला कमान मैनेज करेगा? क्योंकि यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान ही मैनेज करने में पसीने छूट गए। राहुल गांधी को बात करनी पड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे को बात करनी पड़ी, सोनिया गांधी को बात करनी पड़ी कि जाइए आप प्रचार करिए, बात का बाद में देखा जाएगा। उनको कुछ तो आश्वासन मिला होगा निश्चित, तभी वो मानी। और देखिए, साइड इफेक्ट कांग्रेस पार्टी झेल चुकी है। चाहे आप राजस्थान में देखें, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का इसी पर हुआ, चूंकि नेतृत्व था वहां पर। सचिन पायलट का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जिस वक्त इलेक्शन हुआ और मुख्यमंत्री की बारी आई तो पायलट को पीछे करके अशोक गहलोत को बना दिया गया। नाराजगी यहां तक आई कि खेमेबंदी तक की नौबत आ गई थी। वहीं मध्य प्रदेश में आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं आज बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं बड़ी वजह उसी बगावत की वहां नजर आई। तो ऐसे में
हरियाणा में छत्तीसगढ़ दावेदारी, में भी बगावत हमने छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे बगावत देखने राज्यों को मिली। में हाँ, झेल चुकी है झेल कांग्रेस चुकी है पार्टी, आला कांग्रेस। कमान से संभले नहीं संभला हाँ। था, लेकिन अब आगे क्या होगा? लेकिन जो ज्योति एक फैक्टर जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि देखिए, शैलजा और हरदीप सुरजेवाला दोनों ही चाहते थे कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन आला कमान ने उनको शायद परमिशन नहीं दी, क्योंकि दोनों ही सांसद हैं। शैलजा जो है वो सिरसा से हैं और वो रोहतक, वहां से रोहतक से हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या यहाँ से भी एक मैसेज दे दिया गया, क्योंकि टिकट बंटवारे को आप देखें तो 72 ऐसे कैंडिडेट हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी चॉइस के उतारे हैं, तो उनकी पावर या उनकी कमांड क्या है हरियाणा में, खासकर कांग्रेस पार्टी में, वो तो यहाँ से नजर आता है। वो यहाँ से भी, चूंकि मैं खुद हरियाणा की रहने वाली हाँ, हूँ, तो वहाँ से आप तो बेहतर चूंकि समझते हैं भूपेंद्र वहाँ की सिंह पॉलिटिक्स हुड्डा को। का काफी होल्ड है। हाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक चेहरा है जिसको लोग समझते हैं, मानते हैं, जिन्होंने करके दिखाया है, और वो जो हुड्डा का चेहरा है उस पे लोगों की विश्वसनीयता है, लोग भरोसा करते हैं। कुमारी शैलजा अगर हुड्डा के कंपैरेटिव आप बात करेंगे तो उस स्ट्रेचर पे नहीं खड़ी है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं, जो हरियाणा में चुनाव हुआ है, लोगों को ये लगता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चेहरा होंगे। ये लोगों के बीच में गया मैसेज है। और खुद जब दीपेंद्र हुड्डा की भी बात करूं, जब वो कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे तो वो कहते थे कि आप जो वोट दे रहे हैं वो हुड्डा साहब को जा रहा है। वो अपने पिता को प्रमोट कर रहे थे जगह जगह जाकर के। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उसका कोई समर्थन नहीं किया। बाद में ये जरूर कहते हुए प्रवक्ता नजर आए या कुमारी शैलजा नजर आए कि देखिए ये एक प्रक्रिया है, अगर विधायकों से पूछा जाएगा, आलाकमान राय लेगा, बाद में आलाकमान फैसला करेगा। जो पद्धति होती है हमारे यहाँ की पर्यवेक्षक जाते हैं, पूछते हैं और फिर आलाकमान पे फैसला छोड़ देते हैं, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जहां तक अभी हाल ही का एक इंटरव्यू है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं, जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आप बताइए आप होंगे। कुमारी शैलजा भी दावा कर रही है, उनका कहना था कि भैया लोकतंत्र है, कोई भी किसी की भी आकांक्षा हो सकती है, आकांक्षाएं कोई भी रख सकता है, तो हर एक को बनना चाहिए मुख्यमंत्री, इच्छा तो सबको रखनी चाहिए। लेकिन पार्टी आलाकमान और विधायक दल चुनेगा कि उसका नेता कौन होगा। हाँ, तो ये जब वो ये कह रहे हैं तो वो क्या बता रहे हैं? और अगर कुमारी शैलजा को, मुझे नहीं लगता कि ये फैसला होगा। अगर ये फैसला हो जाता है, अब क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हुड्डा परिवार क्या करेगा? हाँ, हुड्डा परिवार, मैंने इसीलिए कहा, देखिए जब आप किसी बॉर्डर सिचुएशन पे होते हैं तो आपको और कुमारी शैलजा क्या करेगी? ये वाइस वर्सा है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो इसलिए भी क्योंकि धुर विरोधी, मान लीजिए आप एक पार्टी में दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। 36 का आंकड़ा हमने सबने देखा है, हालांकि पार्टी बेशक कहे कि ऑल इज वेल है, लेकिन वो नजर नहीं आया, किसी भी मंच पे नजर नहीं आया। आप भले ही हाथ उठा के ऊपर करा दीजिए। हाँ, वो अलग बात है, दिल नहीं मिल रहा है, हाथ मिलवा दीजिए, लेकिन दिल वहां नहीं मिलते नजर आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही थी आपसे, मैं इस पर इसलिए जा रही थी, कई बार आपने देखा होगा कि जब आपके पास सीमित चीजें होती हैं तो आपको सोचना पड़ता है। मान लीजिए कि आप बहुमत से भी और ज्यादा सीटों पर, इस स्थिति में आप रहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत टूटेगा तो कितना टूट सकता है, उस स्थिति में आप एक मजबूती से डिसीजन अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं, मान लीजिए कि 46, 47 पर आप खड़े हुए हैं, तो आपका एक विधायक भी आपके लिए वैल्यू करता है। बिल्कुल, उस वक्त तब कांग्रेस पार्टी फंस जाएगी। तब आपको डिसीजन ऐसे लेना होगा कि आपका पूरा कुनवा एकजुट रह पाए, ना इसकी नाराजगी ना उसकी नाराजगी, और वो फेस कौन सा हो सकता है ये भी समझना होगा। क्या हुड्डा या शैलजा के अलावा तीसरा, जैसा कि हम रणदीप सुरजेवाला की भी बात कर रहे हैं, क्या वो मतलब सिर्फ ऑप्शन के तौर पर क्या वो भी हो सकते हैं, या फिर शैलजा को आगे बढ़ाया जा सकता है? दलित चेहरे की लगातार आप कहते हैं कि दलितों का हम आगे बढ़ाते हैं, हम उनकी बात करते हैं, तो यहाँ तो आपकी पार्टी की महिला दलित इस बात की दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल दावेदारी करें, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो कई राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि कहीं पार्टी ना टूट जाए, क्योंकि कोई अपनी पार्टी ना बना ले। हालांकि इसकी इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात में हुड्डा ज्यादा मजबूत नजर आते हैं, मुझे लगता है कि उनका पलड़ा भारी है, पलड़ा भारी, उनका पलड़ा भारी और है। आज जब लेकिन फिर कुमारी शैलजा को कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, कैसे मैनेज हो सकता है? डिप्टी सीएम या सीएम का कुछ इस तरीके से मैनेज किया जाए, लेकिन 2.5 साल का कोई फॉर्मूला ले आए, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुन रही थी, जब रिपोर्टर ने उनसे सवाल किए, तो उनका जो कहना था कि 2005 से 2014 तक हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, हमने विकास किया, हमने रोजगार दिए, मतलब वो अपने जो 10 साल का जो सरकार का कार्यकाल था वो उसको गिना रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम ऐसे ही आगे करेंगे। तो मतलब एक मैसेज साफ था, वो बताना चाह रहे थे, उनके नेतृत्व में हुआ, और आने वाले दिन में भी उनके नेतृत्व में ही हरियाणा की सरकार चलेगी। वो पिता हो या पुत्र हो, वो यही प्रोजेक्ट खुद को यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की कानून व्यवस्था अब जो है यहाँ पर बदहाल हो गई है, रोजगार का मुद्दा उठाया है, रोजगार का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा, यूएस किसान आंदोलन का मुद्दा उन्होंने उठाया, भाई किसानों के हम साथ हैं, पहलवानों के, तो ये तमाम मुद्दे उठाए। लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो उनके वर्ड्स को अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज था
कि हुड्डा सबसे पहले दावेदारी अपनी ही दिखा रहे हैं और वो निश्चित तौर पर आप देखें तो उनकी दावेदारी नजर आती भी है। बिल्कुल आती है। और देखिए एक और फैक्टर है, अब ये देखिए कि ये जो सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं, अभी जो एग्जिट पोल को अगर हम मेन नतीजे मान भी ले तो ये किस वजह से आ रही हैं? क्या राहुल गांधी का कोई फैक्टर है? क्या राहुल गांधी मजबूती से उभरे हैं? क्या ये उस वजह से है? क्या फिर लोगों में नाराजगी थी बीजेपी के प्रति क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है? और क्या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा है वो उसने काम किया है, या फिर ये बीजेपी की रणनीति फेल होने की वजह से इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है? तो ये भी आंकलन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। जब भी आला कमान कोई फैसला करेगा तो वो ये सब सोचेगा कि इतनी सीटें जब मिली हैं कांग्रेस पार्टी को तो उसके पीछे कौन कौन से पहलू जिम्मेदार है। क्या कुमारी शैलजा जैसा कि वो दावा कर रही हैं, अगर वो दावा कर रही हैं तो क्या कांग्रेस के जो समर्थक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, वो लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया है, क्या उनमें कुमारी शैलजा वो कद रखती हैं कि वो लोगों को प्रभावित कर पाए? तो बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे एंगल है जो देखे जाएंगे। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा फैक्टर जो थी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आएगी। 10 साल का 10 साल सरकार की। का कार्यकाल था, नाराजगी मनोहर लाल खट्टर से थी, शायद उसी वजह से चेहरा उसको भी नायब आपको सिंह बदलना सैनी पड़ा। उसे नायब हाँ। सिंह सैनी भर नहीं पाए। वो कैसे भर लंबा देंगे? वो आप लंबा देखिए ना, 6 महीने का टाइम 6 मिला। महीने का भी टाइम था और उसमें भी लोकसभा चुनाव थे, तमाम चीजें वहां पर रोकी गई बीच में, फिर आपने मतलब एक कार्य करने के लिए जो आपको टाइम नहीं मिलना मिला, चाहिए वक्त था, नहीं मिला। उतना आपको नहीं मिला। हालांकि तो खुद खट्टर साहब का जो कार्यकाल रहा और जो मुख्यमंत्री का उस समय जो पहले के 5 साल थे उसके बाद दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। हालांकि बहुत कम कांग्रेस हरियाणा में भी होता है, ज्यादातर पार्टीज चेंज होती रहती है, लेकिन यहाँ पर भी जब वो चेंज था तो उस समय कोई लहर नहीं थी। इस बार तो वो गुस्सा दिखा है तो लोगों ये का। जब बीजेपी को भी ट्रांसफर किया था लोगों ने तो कांग्रेस के प्रति भी इतना था, बिल्कुल क्योंकि था, उसको भी बिल्कुल वो था, उतनी बार मौका दे बिल्कुल था। चुके थे। हाँ, 10 है ना, साल 10 साल मौका हुड्डा दे चुके थे और 10 साल रहे थे। आपको भी मौका दिया। हाँ। और उसके बाद ये राजस्थान देखिए का भी एक उसमें एंटी पैटर्न देखिए इनकम्बेंसी आप। फैक्टर था, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है। और जाहिर तौर पर जो दूसरा, रणनीतिकार थे बीजेपी के अग्निवीर वो को लेकर समझाने बहुत की गुस्सा बहुत है। कोशिश की आपने कि हम सरकारी हर नौकरी जगह देंगे, गुस्सा है। हम जवानों को यंग रखने के लिए सेना में इस तरीके से हमारा प्रोसेस है। हम ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा वादा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी अपने वादे कर रही है कि भाई अग्निवीर को लेकर जिनका टाइम कार्यकाल पूरा हो जाएगा उनको आकर हम सरकारी नौकरी मैं वही देंगे। कहती थी, गवर्नमेंट हाँ। में आप उनको आरक्षण देने की लेकिन बात क्या करें, ये रिजर्वेशन देने की बात मैसेज बीजेपी दे पाई? Yes. क्या कांग्रेस पार्टी कौन कामयाब रहा? हाँ। अपने मैनिफेस्टो में जो बातें आपने लिखी हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि देखिए हमने अपने कार्यकाल में जो वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में उनको हमने पूरा किया और अब जो वादे कर रहे हैं वो भी पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। आप कौन कन्विंस कर पाया लोगों को? कौन अपनी बात लोगों के सामने पहुंचा पाया? लोगों को ये लोगों के जहन तक पहुंच पाया कि देखिए ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं, ये पूरा होगा। जिसने वो विश्वास दे दिया वो जीत गया। और विश्वास इतना दे दिया कि वो दिमाग से जब बटन दबाया तो वो उंगली तक पहुंचा या और नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा वो जो है। हालांकि एग्जिट पोल तो अपनी पूरी तरीके से स्पष्ट दिखा रहे हैं कांग्रेस को बहुमत, लेकिन एग्जिट पोल कई बार हम लेकिन भरोसा तो आपने करते हैं, देखा होगा लेकिन ज्योति कि जब हम लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल दिखा रहे थे तो कांग्रेस भरोसा नहीं कर रही थी। हाँ। है ना, हालांकि कुछ उसमें भी डिफरेंस अब आप भरोसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इन एग्जिट पोल को बड़े ही अच्छे तरीके से स्वीकार करती हुई ये दावा कर रही है। जिसके फेवर में आता है वो जाहिर तौर पर उस पर भरोसा करता है और जिसके फेवर में नहीं आता वो उससे मुतमईन नहीं होता है। अब सवाल यही है कि अगर आपको सरकार बनाने का मौका जनता जनार्दन ने दिया है तो आप इसको किस तरीके से संभालेंगे? चेहरा मुख्यमंत्री का कौन चुनेंगे? अगर मैंने लगाया, हाँ, इसलिए मैंने अगर लगाया कि अगर जनता नतीजों आपको में देती है, तब्दील होते हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही होगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि सरकार के तौर पर आप सरकार तो चलाएं लेकिन पार्टी में बिखराव ना हो। आपको उसके लिए भी एक मजबूत और इस तरीके का चेहरा चुनना होगा ताकि पार्टी में किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की तस्वीरें देखने को न मिले जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहले देखी गई हैं। कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर रहेगी नजर, कल आएंगी नतीजे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।